अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बीजी पे। अब आप सोच रहे होंगे बीजी क्या है। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का वो टूल है जिसके ज़रिए हम जितने भी कंजर्व जीन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उनकी एक्सप्रेशन को एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि आर्थोलॉग्स और होमोलॉग्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमें बीजी देगा। आइए देखते हैं बीजी हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करता है। जी स्टूडेंट, ये है बीजी का होम पेज और आप जब यूआरएल में आए तो आप लिखें यहाँ पे bg.org, तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। आप ये देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन के जो हमारे पास ये डाटा उसके एनालिसिस ये किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे इसके जो 3 क्लासिफिकेशंस की दी हुई हैं, एक्सप्रेशन कंपैरिजन, फिर एक्सप्रेशन इनरिचमेंट एनालिसिस, फिर जीन सर्च। यानी कि अगर आपको कोई भी जीन जिसका आप जो है वो एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं तो आप जीन सर्च के ऊपर जाएं, तो वहां जाके उसकी जीन की डिटेल आपको मिल जाएगी। अब हम इन तमाम को जो है वन वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बीजी है क्या। तो वेरी क्लियर यहाँ पे लिखा है वेयर इज जीन एक्सप्रेस्ड। ये हमें ये बताता है कि हमारा जीन कहाँ पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है, कहाँ पे, इन डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, इन एग्रीकल्चर, इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और फिर नीचे आ जाए तो हमारे पास जो है इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है कि जीन एक्सप्रेशन का डाटा कहाँ से ये लेता है। तो ये तमाम के तमाम जीन को कंपेयर करता है, लेकिन इसका डाटा हमारे पास आता है RNA-Seq से, उसके बाद माइक्रो एरे से, फिर इन सिटु हाइब्रिडाइजेशन से, या फिर ESG यानी कि एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग के डाटा से। तो ये जितने भी इनसे रिलेटेड जितना भी डाटा इसका होता है हमारे पास एक्सप्रेशन का, उनको यूटिलाइज करता है ये। ओके, अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो है हमें नॉर्मल हेल्थी वाइल्ड टाइप एक्सप्रेशन डाटा दिखाता है, यानी कि जीन नॉकआउट, नो ट्रीटमेंट, नो डिजीज, उसका डाटा हमारे पास का नहीं आता। लास्ट पे देखें तो ये हमारे पास जो डिफरेंट स्पीशीज को कंपेयर करता है कि यानी किस बेस पे कि कौन सा जीन जो है किस जो है स्पीशी के अंदर प्रेजेंट है और किस स्पीशी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जीन की जो ऑर्थोलॉजी होती है उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये देता है ऑन द बेस ऑफ होमोलॉजी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी कि डिफरेंट स्पीशीज में हमें बताता है कि ये जीन उसमें एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। कौन कौन सी स्पीशीज है यहाँ पे, तमाम के तमाम एनिमल की स्पीशी यहाँ पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग जो है होमोसैपियन भी। ठीक है, अब आते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर। जस्ट क्लिक ऑन करें आप एक्सप्रेशन कंपैरिजन को। मैंने ऑलरेडी इसकी टैब ओपन की हुई है। तो यहाँ पे आपके पास जो है आपने यहाँ पे इनसैम्पल की आईडी देनी होगी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि इनसैम्पल की जीन की आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, तो आप सिंपल जो है जीन सर्च में आके जो है उस जीन का नाम लिखें, तो वहां से आपको इसके इनसैम्पल की वो आईडी दे देगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे जीन सर्च को, और यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड जीन है उसका आपका यहाँ पे नाम लिख दे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंसुलिन। जैसे मैं इंसुलिन पे यहाँ पे विद एन एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है, तो देखिए इंसुलिन की जितने भी इंसैम्पल की आईडीज है उसकी सारी सारी यहाँ पे दे दी है। चाहे वो इंसुलिन जो है वो होमोसैपियन में, इंसान में है, चाहे वो चिंपैंजी में है, या कैटल में है, हॉर्स, जिसमें भी है, उनकी सब की इंसैम्पल की आईडी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब यहाँ से जो है किसी 2 की या 3 की जो है जीन की आईडी को यहाँ से कॉपी करके आप जा सकते हैं एक्सप्रेशन कंपैरिजन पे। यहाँ पे आके जो है उनकी आईडी यहाँ पे लिखें आप, तो आईडी आपकी जो है फर्स्ट रो में एक आईडी आनी चाहिए, सेकंड रो में दूसरी आईडी आनी चाहिए। यानी कि सेम जीन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे एक्सप्रेस होता है आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में जो जीन अवेलेबल है ब्रेन स्पेसिफिक जीन, उसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो उसकी एंसैम्पल की जितनी भी आईडीज हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, जस्ट लाइक दैट। अब ये जो जीन तो सेम है, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन का लेवल क्या है, उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो रिजल्ट्स में जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो है इसकी एनाटॉमिकल जो है एंटिटीज सारी लिखी हुई है, कौन कौन से ऑर्गन में ये पाया जाता है। फिर इसका कन्वर्जन स्कोर क्या है हमारे पास, वो 1 है, 1 ही होना चाहिए इसका। मैक्सिमम एक्सप्रेशन आउट ऑफ 100 कितने हैं, 94, 92, 90, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में इस जीन की एक्सप्रेशन का लेवल यहाँ पे दिया हुआ है। जीन विद प्रेजेंस ऑफ एक्सप्रेशन, कितने जीन्स इसके अंदर हैं जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो यहाँ पे दिए। जैसे कि फर्स्ट में अगर देखें तो 3 जीन हो रहे हैं, जिसकी जो एक्सप्रेशन नहीं है वो 0 जीन है। जीन विद नो डाटा, यानी कि एक्सप्रेस तो रहे हैं इनके पास डाटा भी अवेलेबल नहीं है, तो 10 जीन्स है। स्पीशीज विद प्रेजेंस ऑफ एक्सप्रेशन क्या, 3 स्पीशीज है। अब इन किसी एक रिजल्ट की जो अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप क्लिक करें इस प्लस के साइन को। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, स्कोर भी आ गया, यहाँ पे हमारे पास जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं वो भी आ रहे हैं। आप किसी भी जीन को न्यू टैब में ओपन करें तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, और जो जीन का जो एक्सप्रेस तो हो रहे हैं उनका डाटा अवेलेबल नहीं, उनके नाम भी यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर स्पीशीज जो है जिन के अंदर ये एक्सप्रेस हो रहा है वो आगे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो यूं यहाँ पे देखिए उस जीन की सारी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, उसकी सैंपल की आईडी आ जाएगी, उसके जितने भी सेरोनम्स हैं जो आप डिफरेंट जगह पे यूज करते हो यहाँ पे आ जाएंगे, उसके ऑर्थोलॉग की जो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और आगे आ जाए तो उसके एक्सप्रेशन की सारी डिटेल भी अवेलेबल है कि वो कितना टाइम एक्सप्रेस हो रहा है, उसका रैंक स्कोर क्या है और एक्सप्रेशन स्कोर क्या है। रैंक स्कोर से बना दिया जितना रैंक स्कोर कम होगा उतने एक्सप्रेशन का स्कोर जो है इंक्रीज होगा। और एक्सप्रेशन के लिए कौन सा वो जो है डाटा ले रहा है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे ए स्टैंड फॉर है एफीमेट्रिक्स, यानी कि डीएनए माइक्रो एरे जो डाटा वो यहाँ पे ले रहा है वो। ठीक है, ई फॉर ईएसटी है, एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग, आई फॉर इन सिटु हाइब्रिडाइजेशन है, और आर फॉर RNA-Seq है।
तो यहाँ पे जितनी भी सोर्सेज हैं वो यहाँ पे डाटा की अवेलेबल हैं, ठीक है, कहाँ से डाटा हमारा लिया गया और हर एक के आगे जो सोर्स को उसने हाईलाइट करके शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आगे इसके एक्सप्रेशंस की, अगर आपने इसके आर्थोलॉग्स देखने हैं कि क्या जीन अमॉन्ग डिफरेंट स्पीशीज जो है सेम है या नहीं है, तो यहाँ पे उसने नीचे दिया, टेक्सॉन का नेम यहाँ पे दिया हुआ है, स्पीशीज जो है आर्थोलॉग की दी हुई है, जीन की जो है वो नंबर ऑफ जीन्स बताए हुए हैं, फिर कंपैरिजन ऑफ एक्सप्रेशन बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी आके हम उन दो जीन की जो है आपस में कंपैरिजन को देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर शो किया, ठीक है। फिर उसके रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि कहाँ से जिन जिन डाटाबेस से ये जो है आईडी ली उस जीन की, वो सारी सारी यहाँ पे आईडीज अवेलेबल है, यूनिप्रोट से है, वो एम्बल से है, एंसैम्बल से है, ये जहाँ से भी आईडीज है वो सारी यहाँ पे उसकी क्या मेंशन है। ओके जी, अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन इनरिचमेंट एनालिसिस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इसका। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ये बताएगा कि क्या हमारा स्पेसिफिक कोई जीन जो है, क्या उसके एक्सप्रेशन जो है किसी एक स्पीशी में है या नहीं है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बारे में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, वही सिमिलरली हमने किसी भी जीन का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल की आईडी देनी होगी, जैसे हमने लास्ट टाइम आप किया था, या आप विद एग्जाम्पल जो है वहां से आप कोई भी जीन यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ऑटिज्म के जीन में लेना चाह रहा हूँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस एग्जाम्पल, ऑटिज्म की जितनी भी एंसैम्बल की आईडी थी वो सारी इसने ले ली है। आपने अगर अपना रिक्वायर्ड कोई जीन लेना है तो आपने एंसैम्बल की आईडी देनी है, फिर एंटर लगा के नेक्स्ट लाइन पे दूसरा जीन देना है, यानी कि वो सिमिलर जीन जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो आगे जो है डाटा टाइप में हमारे पास तीनों डाटा टाइप आ जाएंगी और आगे इसके नीचे ये क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है वो हमें बताएगा कि एंटिटी का नाम क्या है, फिर इनोटेशंस कितनी ली है उसने, फिर सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है आउट ऑफ 100, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या थी, फोल्ड इनरिचमेंट क्या थी, ठीक है, और पी वैल्यू क्या थी, जो कि हमें इसकी जो है प्रोबेबिलिटी बताता है कि हमारे पास ये जीन कितना जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, कितना एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इसकी जो जीन की जो एक्सप्रेशन की जो इनरिचमेंट्स है उसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जीन जो है वो कितना परसेंट जो है या कितनी उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू जो हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। अब वो सिमिलर जीन होगा लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जैसे यहाँ पे तमाम के तमाम जो है ऑर्गेनिज्म का नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है सारी सारी डिटेल बताएगा कि हमारा जीन जो है जो किस तरीके से हमने उसको दिया था और उसकी इनरिचमेंट क्या है, उसका स्कोर क्या है, हाउ वी कैन यूज इट, और उसकी जो है डिफरेंट किस्म की जो एग्जांपल उसके साथ उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो अपने रिजल्ट्स को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि आप जस्ट क्लिक करें आर एक्सप्रेशन डाटा को डाउनलोड पे, तो यहाँ से उसके सारे सारे रिजल्ट जो है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे मैं ऑलरेडी एक रिजल्ट जो आपके सामने डाउनलोड किया हुआ है पीडीएफ फाइल में, तो यहाँ पे देखिए उसकी ये सारी सारी इंसेस्टर की उसकी हिस्ट्री देता है कि ये जीन कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसके अंदर एक्सप्रेस हुआ, ठीक है, और आगे जो फर्दर इसके एक्सप्रेशंस क्या है, ये मुकम्मल उसका जो है एक ट्री हमें बना के दे देगा कि हमारा जीन जो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और उसके एंड पॉइंट क्या, साथ विद वैल्यूज आएंगे स्कोर की कि उसकी प्रोबेबिलिटी या पी वैल्यूज की क्या थी। तो इस तरीके से अगर इसको मैं जूम इन करूं तो सारी की सारी उसकी जो डिग्री है वो हमें यहाँ पे अपने हमारे जीन की जो है इनरिचमेंट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के एनालिसिस करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, तो आपके जो है बीजी बहुत हेल्पफुल होगा। गुड लक फॉर योर रिसर्च एंड गुड लक फॉर योर पब्लिकेशंस।